देखिए आपने TIR के जो कॉन्सेप्ट थे सारे कॉन्सेप्ट जान लिए थे। TIR क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या है, फिर उसका फिनोमिना अपन ने जान के बाद उसमें जो रिलेशन था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल जो एंगल था उसमें रिलेशन था वो देख लिया था, और उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल से अपने सोल्व कर लिया था। अब TIR को के डेमोस्ट्रेशन के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट की अपन बातें करते हैं। तो जो अपनी जो हेडिंग बनती है वो अब जो हेडिंग है वो है एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोस्ट्रेट, एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोस्ट्रेट an experiment to demonstrate total internal reflection। n देखिए अपन देख रहे हैं n एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा इसे नीचे से लिख दें क्योंकि यहां थोड़ा सा अक्सर ये थोड़ा सा कट रहा है, तो देखो यहां से लिख देते हैं an experiment to demonstrate an experiment to demonstrate total internal रिफ्लेक्शन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेमोस्ट्रेशन के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट के लिए एपरेटस क्या क्या चाहिए पहले अपन वो देख लें। देखो एपरेटस, अगर उस डेमोस्ट्रेशन के लिए अपन एपरेटस की बात करें तो एपरेटस सबसे पहला तो एपरेटस हमको चाहिए होगा इसमें बीकर, एक लीजिएगा आप इसमें बीकर, फिर स्टीरर लीजिए यानी एक प्रकार की रोड जो उसमें घोलने में काम आए, फिर एक अपन लेंगे सोप केक यानी कि एक साबुन का एक टुकड़ा, सोप केक अपन ले लेंगे। सोप केक देखो बीकर, स्टीरर, सोप केक, फिर उसके बाद अपन लेंगे सोप केक पीस कह लेते हैं अपने, सोप केक पीस, सोप केक पीस आ गया। टेस्ट ट्यूब है, एक लेंगे अपन इस एक्सपेरिमेंट के लिए टेस्ट ट्यूब, वाटर, लेजर टॉर्च, वाटर, लेजर टॉर्च एक्सेट्रा, ये अपन इसके अंदर लेंगे। तो देखिए क्या क्या है अपने पास, अपन जान रहे हैं एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोस्ट्रेट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके लिए एपरेटस क्या क्या है, बीकर है, स्टीरर है, सोप केक पीस है, टेस्ट ट्यूब, वाटर और लेजर टॉर्च, ये अपन इसके लिए यूज करेंगे। अब देखिएगा अब एक्सपेरिमेंट है क्या, उसका प्रोसीड्यूर क्या है वो देखिएगा। प्रोसीड्यूर देखिए भाई, इसका प्रोसीड्यूर की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या करते हैं कि एक बीकर के अंदर पानी लेकर के, एक बीकर में पानी लेकर के उसमें एक साबुन का जो टुकड़ा है उसको अपन डालेंगे और उसको डाल के उसको हिलाएंगे, जिससे वो एक जो कह सकते हैं टर्बी टाइप से घोल बन जाएगा, टर्बी टाइप से घोल बन जाएगा। उसके अंदर फिर लेजर लाइट से अपन क्या करेंगे, लाइट को अपन डालेंगे तो उसमें एंगल चेंज करने पर उसमें TIR का जो फिनोमिना है उसका अपन डेमोस्ट्रेशन उसमें शो कर पाएंगे। तो देखिए एक्सपेरिमेंट में प्रोसीड्यूर में अपन करें तो आप कह सकते हैं पुट वाटर इन ए बीकर, पुट वाटर इन ए beaker, put water in a beaker and dissolve soap cake, and dissolve soap cake piece in it, piece in it, put water in a beaker and dissolve soap cake piece in it with the help of, in it with the
with the help of a stirrer, help of a stirrer, स्टीरर की हेल्प से put water in a beaker and dissolve soap cake piece in it with the help of a stirrer। अपन स्टीरर की हेल्प से ले रहे हैं। लेट द लेजर बीम, फिर इसमें अपन लेजर बीम देख, इधर डायग्राम देख लें पहले छोटा सा एक। देखिए ये आपके पास ये कोई आपने कोई बीकर लिया है, इस बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है, देखिए इस पानी के अंदर क्या किया, सोप केक लेकर के उसे अपन ने क्या किया, उसमें डिजोल्व किया, किसकी हेल्प से, स्टीरर की हेल्प से। पुट वाटर इन ए बीकर एंड डिजोल्व सोप केक पीस इन इट विथ द हेल्प ऑफ ए स्टीरर, हेल्प ऑफ ए स्टीरर। अब देखिएगा इसमें अपन क्या करेंगे, अब लेजर बीम से अपन लाइट देंगे। लेजर बीम से अगर लाइट जाती है तो देखो ये लेजर लाइट इस सरफेस पर स्ट्राइक होगी। यहां जब ये टकराती है तो आप देखते हैं कि इसका जो कुछ पार्ट है, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि इस तरह से। यहां आप एक नॉर्मल ले सकते हैं, ऐसे जो है, यहां से अपन लेजर लाइट इसमें क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो देखिएगा पुट वाटर इन ए बीकर एंड डिजोल्व सोप केक पीस इन इट विथ द हेल्प ऑफ ए स्टीरर। यहां तक अपने कंप्लीट कर लिया। लेट द लेजर बीम, let the laser beam pass from bottom of the beaker, pass from bottom of the beaker। अगर लेट द लेजर बीम पास फ्रॉम बॉटम ऑफ द बीकर, अगर बीकर में अपने उसको पास कर रहे हैं, टू स्ट्राइक, अब ये जाकर टकराएगी कहां पर, या सरफेस, अपन देख सकते हैं। टू स्ट्राइक द टॉप सरफेस, टू स्ट्राइक द टॉप सरफेस, to strike the top surface of the water, इसे आप दे सकते हैं डायग्राम नंबर ए अपन नाम दे दें इसे। स्ट्राइक द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर, यहां तक क्लियर है आपका। टॉप सरफेस ऑफ द वाटर, ए स्पॉट विल, ए स्पॉट विल। अब देखिए ए स्पॉट, एक स्पॉट बनेगा अपने पास यहां पर, यूं कह सकते हैं अपन, बीकर स्ट्राइक द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर, ए स्पॉट विल बी ऑब्जर्व, ए स्पॉट विल बी ऑब्जर्व। एक स्पॉट अपन देखते हैं, ए स्पॉट विल बी ऑब्जर्व ऑन द रूफ एज, ऑब्जर्व on the roof as well as floor of the room। The water, a spot will be observed on the roof as well as floor of the room। रूम के फ्लोर पर एक स्पॉट अपन को दिखता है। तो ये अपने पास डायग्राम पॉइंट हुआ। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें अपन, एक तो प्रोसीजर में अपन ने ये पॉइंट ले लिया। नेक्स्ट में ये कि अगर अपन इसका एंगल चेंज करते हैं तो आप कह सकते हैं नाउ लेट द लेजर बीम
laser beam. Now let the laser beam incline to strike. Laser beam incline to strike. Now let the laser beam incline to strike. Incline to strike the top surface. Now let the laser beam incline to strike the top. Strike the top surface of water. Top surface of water and the angle of inclination. Angle of and the angle of inclination, and inclination is adjusted. Top surface of water and the angle of inclination is adjusted till spot is obtained on the floor. Spot is obtained on the floor itself and no spot is found, and no spot is found on the floor itself and no spot is found on the roof. यानी कि अगर अपन इस तरह से ले, देखो ये आपका बीकर है, इसको डायग्राम नंबर बी नेम दे दीजिए आप। अब देखिएगा, अगर अपन एंगल चेंज करके इस तरह से अपन लेते हैं, थोड़ा सा बीकर को अपन बड़ा कर दिया है, यहाँ एंगल अपन थोड़ा सा बढ़ा लें, यहाँ एक नॉर्मल लीजिए, तो आप देख रहे हैं किसी तरह कोई स्पॉट इसमें नहीं आता है। तो आप देखिएगा एंड नो स्पॉट इज फाउंड ऑन द रूफ, यहाँ तक क्लिप हो गया। अब देखिएगा इसी को अगर अपन देखें, अगर इसी एक्सपेरिमेंट को अगर अपन किसी टेस्ट ट्यूब में भी अपन कर सकते हैं जिसमें कि बार बार ये रिपीट होगा। तो देखिए एक्सपेरिमेंट क्या था, एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोस्ट्रेट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए एपेटस यूज़ कर रहे हैं, बीकर है, स्टीरर है, सोप के एक पीस है, टेस्ट ट्यूब है, वाटर एंड लेजर टॉर्च है। प्रोसीड्यूसर क्या है, देखिए प्रोसीजर क्या है इसका, पुट वाटर इन ए बीकर एंड डिजोल्व सोप केक पीस इन इट with the help of a stirrer. Let the laser beam pass from bottom of the beaker to strike the top surface of the water. A spot will be observed on the roof as well as floor of the room. तो ये पॉइंट अपने पास ए वाले के अकॉर्डिंग ही हो गया कंप्लीट। फिर बी वाले के लिए देखिएगा, नाउ लेट द लेजर बीम incline to strike the top surface of water and the angle of inclination is adjusted till spot is obtained on the floor itself and no spot
इज फाउंड ऑन द रूफ। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर अपन एक नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट है उसको और अपन डिस्कस करते हैं कि हाँ बीकर की जगह अगर इसी एक्सपेरिमेंट को अगर अपन किसी टेस्ट ट्यूब में करते हैं तो किस तरह का होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एज इट ऐसे कैसे आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब देखिएगा भाई, नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें इसमें कि अगर अपन रिपीट दिस पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट विथ सॉफ्ट वाटर, इसके आगे देखिएगा, रिपीट दिस पार्ट ऑफ, रिपीट दिस पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट repeat this part of the experiment with soft water repeat this part of the experiment with soft water poured in a test, poured in a test tube, in a test tube, experiment of the water poured in a test tube such that laser beam is observed। देखिएगा किस तरह से है। अगर अपन कोई टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, देखो और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन कोई 100 पीस का, यानी कह सकते हैं साबुन का कोई घोल है, वो अपन इसके अंदर भर रहे हैं। देखो ये साबुन का घोल जो है इसके अंदर भरा हुआ है। अब इसमें अगर अपन लेज़र बीम यहाँ से देखते हैं, देखो ये इसको सी नाम देते हैं। अगर लेज़र बीम आपने यूँ ली, देखो ये आई, ये यहाँ से यूँ, तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि लाइट जो लेज़र बीम है वो क्या हो रही है, रिपीट। ये इस तरह से। तो यहाँ अपन ने यही देखा है, रिपीट दिस पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट विथ सॉफ्ट वाटर poured in a test tube such that laser beam is observed। ये अपने पास एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट क्या आ रहा है वो देखिएगा। रिजल्ट अपने पास क्या आ रहा है, अपन ने 3 पार्ट इसके एक्सपेरिमेंट के देखे। नंबर ए पार्ट से अगर अपन देखें कि रिजल्ट क्या आ रहा है, तो देखो पार्शियली रिफ्लेक्शन हो रहा था उसमें, और पार्शियली क्या था, रिफ्रैक्शन हो रहा था। तो अपन ए पार्ट के लिए तो ये कह सकते हैं कि पार्शियल रिफ्रैक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, partial refraction and reflection of laser beam occur at the interface of इंटरफेस का मतलब जो सेपरेट कर रहा है, यानी कि डेंसर और रेयर मीडियम में जहाँ सेपरेशन हो रहा है उसे अपन क्या कहेंगे, इंटरफेस कहेंगे। तो देखिए, ए पार्शियल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लेजर बीम अकर एट द इंटरफेस ऑफ,
इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। नंबर बी जो एक्सपेरिमेंट का पार्ट था उससे रिजल्ट क्या आ रहा है वो देखेगा। वो ये कहता है कि अपन ने देखा नंबर बी के अंदर कि TIR हो रहा है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है उसके अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है, शो हो रहा है, यूँ कह सकते हैं अकर TIR, यूँ आप कह सकते हैं, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आता है। नंबर सी जो पार्ट है टेस्ट ट्यूब वाला, इसमें आप क्या देख रहे हैं, रिपीटिशन हो रहा है TIR का, और यही फिनोमिना यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी यही प्रोसीजर, उसमें भी TIR क्या होता है, रिपीट टू रिपीट होता है। तो देखिए नंबर सी जो अपने पास रिजल्ट आ रहा है वो है रिपीटेड, रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो नंबर सी है, ऑफ लाइट, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये यूं कह सकते हैं TIR ऑफ लाइट। दिस बिहेवियर, ये मैंने अभी बता ही दिया आपको, ये जो फिनोमिना है ये कह सकते हैं दिस बिहेवियर इज सिमिलर टू द, इज सिमिलर टू दैट कर दें, इज सिमिलर टू दैट, इज सिमिलर टू दैट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, यानी ऑप्टिकल फाइबर में सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई होता है। तो यहाँ देखिए अपना ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। इस एक्सपेरिमेंट के आपको ये तीनों डायग्राम आपको पता होने चाहिए, इनको देखते हुए आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।